दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। हेलो दोस्तों हम आप बच्चों को बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करा रहे हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं और ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल 66 बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में पूछा गया था। तो बच्चों इससे पहले मैं आपको ये बता भी देता हूँ कि हम यूजीसी नेट का भी कराते हैं, बीपीएससी के अलावा पीजीटी इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं, यूपीएससी भी पढ़ाते हैं। तो तमाम तरीके के कोर्सेज आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्वेश्चन मैं आपके लिए शुरू कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। 7 में हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है, हमें पता करना है, मूल्यांकन करना है पॉवर्टी सिचुएशन इन इंडिया, यानी कि गरीबी की क्या स्थिति है भारत में, इसके बारे में हमें जानकारी देनी है। साथ ही साथ हमें डिस्कस करना है कि सम इंपॉर्टेंट रिसेंटली इनिशिएटिव पॉवर्टी ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रमों का यूज किया गया है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से, सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि भारत सरकार द्वारा अनेक डिस्कस करना है आपको। तो देखिए यहां पर बेसिकली हमें क्या डिस्कस करना है वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, देखिए हमने ऑलरेडी ये वीडियो बनाई हुई है। मैं आपको यहां से ले जाता हूं और यहां पे देखिए आपको ये वाला देखिए, ये हमारा ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। यहाँ पर ये कोर्स है हमारा बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का। और इसके अंदर देखिए ये आपको एक मिलेगा बीपीएससी ऑडिटर वाला पेपर, इसके अंदर आपको चले जाना है। और ये हिंदी मीडियम में भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको एक निर्धनता का चैप्टर मिलेगा, इसके अंदर डाला हुआ है। सेकंड भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में ये वाला चैप्टर निर्धनता का है। इसके अंतर्गत हमने देखिए यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया है वो हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप निर्धनता का आकलन देख लीजिए कि निर्धनता का आकलन, जो भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या क्या अपने थॉट दिए हैं, क्या क्या बातें की हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। इसके अलावा निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। यानी कि अगर आप ठीक तरीके से इन 2 वीडियो को देखकर अपने खुद के भी नोट्स बनाते हैं या मैं भी नोट्स आपको दे सकता हूँ, उनको तैयार करते तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर की है जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए। देखिए ये हमारा चैप्टर है निर्धनता का, ये हमारे नोट्स हैं उसी में से हमने लिया है। सबसे पहले देखिए ये जरूरी नहीं आपको बताना, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूं कि हम क्या क्या, अगर आपको मान लीजिए निर्धनता वाला चैप्टर पढ़ना है तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन बदल दिया जाए। तो मैंने निर्धनता के सारे एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश की है, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया है कि वैश्विक स्तर पर निर्धनता को किस तरीके से मापा जाता है, मानव विकास सूचकांक से मापा जाता है। इसके अलावा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है, इसके बारे में हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अलावा हमने डिस्कस किया है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के बारे में भी डिस्कस किया अपने वीडियो में। किस तरीके से गरीबी का आकलन होता है वो हमने यहाँ से डिस्कस किया है, जिसमें स्वतंत्रता से पूर्व किस तरीके से आकलन होता था और स्वतंत्रता के पश्चात। तो आप तो क्या कीजिएगा, सीधा स्वतंत्रता के पश्चात शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आपसे पूछा ना जाए स्वतंत्रता के पूर्व क्या है, क्योंकि बहुत बड़ी बातें हो गई। स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग का गठन हुआ है, इसके अलावा दांडेकर कमेटी बनी है, अलग समिति बनी है, लकड़वाला समिति बनी है, इसके अलावा तेंदुलकर समिति बनी है। तो ये सारी की सारी बातें आप इसमें यूज करके अपना कंसेप्ट को बता सकते हो, डिफरेंट समितियों के बारे में बता सकते हो। वर्तमान की अगर हम बात करें तो आय और उपभोग के बीच किस तरीके से कन्फ्लिक्ट हुआ है मापने में, ये भी आप डिस्कस कर सकते हो। गरीबी संबंधी आंकड़े इकट्ठे करने के लिए कौन से तरीके का प्रयोग किया जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड है। इसके अलावा ये आप डिस्कस कर सकते हो। निर्धनता के कारण के ऊपर तो हमने डिस्कस ज़्यादा नहीं किया, लेकिन बेसिकली आपको ये बताना है। आंकड़ों की बात करें तो देखिए यहाँ से हमने आंकड़ों को भी डिस्कस किया है। 2021 के संबंध में आंकड़े लिए हैं जो कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग ने भी अपना एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक निकाला है, वो भी हम रिपोर्ट इसमें बनाई हुई है। तो यहाँ पे आप कुछ डेटा के माध्यम से भी इसको कमेटी डिफरेंट कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए उनका प्रयोग भी कर सकते हो। तो ये सारी के तरीके का अगर आप कंबाइंड में यूज़ करोगे, यानी कि इस तरीके का, देखिए बेसिकली आपको हमने वीडियो में क्या बनाया है वो सारी चीज़ें आपको नहीं बतानी है।
बेसिकली आपको स्वतंत्रता के पश्चात जो कमेटी का रिकमेंडेशन है वहां से शुरू करना है इस क्वेश्चन को, और डिफरेंट कमेटियों के बाद आप इसके जो डेटा है उन पे आ जाइएगा। इसके अलावा देखिए हमने तो निर्धनता क्या है, इसके विभिन्न तरीके की निर्धनता होती है उन सब के बारे में डिस्कस किया है, गरीबी रेखा के बारे में डिस्कस किया है, कौन सी योजना है उनके बारे में भी हमने देखिए नीचे डिस्कस किया हुआ है, स्वर्ण जयंती स्वग्राम योजना, इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इन सब के ऊपर आप अपना अपने हिसाब से अपने कंसेप्ट के हिसाब से आप अपना डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान में भी कई सारी योजना हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ पे एक शॉर्ट कंसेप्ट बताया हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों पूरा का पूरा निर्धनता का जो टॉपिक है वो हमारा देखिए यहाँ से हमने इन योजनाओं के बारे में आपको वीडियो में डिस्कस किया, जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एकीकृत बाल विकास योजना, मध्यावकाश भोजन योजना। तो ये सारे के सारे तरीके हमने सारी की सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की हुई है वीडियो के माध्यम से, और यही चीज़ आपको बेसिकली बतानी है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन को एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस को कि आपको क्या जवाब देना है। सबसे पहले आपको बताना है भारत में गरीबी की स्थिति का मूल्यांकन करना है। तो आप इसमें देखिए शॉर्ट में सबसे पहले आप बताना शुरू कीजिएगा कि गरीबी क्या होती है, गरीब किसे कहते हैं, यानी कि जो अपनी न्यूनतम आवश्यकता को भी पूरा नहीं कर पाता उसको गरीबी कहते हैं। गरीबी को मापने के लिए गरीबी बास्केट का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, गरीबी रेखा क्या होती है, इसके बारे में आप छोटा छोटा बताइएगा, थोड़ा थोड़ा बताइएगा। इसके बाद आप डिफरेंट जो कमेटी बनी है आज़ादी के बाद उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन कीजिएगा, और सारा जो फोकस आपको करना है वो करना है आपको गरीबी की स्थिति के मूल्यांकन करने पे, जिसके लिए आप आंकड़े का भी प्रयोग कर सकते हो, डिफरेंट डेटा का भी प्रयोग कर सकते हो, आप अपनी तरफ से भी कुछ डेटा जोड़िए। देखिए सब चीज़ें आपको मैं ही प्रोवाइड करा दूंगा ऐसा भी नहीं हो सकता बच्चों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बीपीएससी जैसे रेपुटेड पेपर में एग्जाम पास करने की कोशिश करोगे, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जैसा सब्जेक्ट है, कुछ चीज़ें कुछ डेटा आप भी अपनी तरह से सर्वे करके मेरे नोट्स में आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा हाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए गए हैं, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो मुझसे छूट गया है आप उसको जोड़िए। तो इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इस तरीके से अगर हम बच्चे देखें तो हमने 7 के 7 क्वेश्चन कराए हैं, और हमारी वीडियो कोर्स से आपको 7 के 7 क्वेश्चन एग्जाम में मिल रहे हैं। अगली क्लास से हम आपको नया क्वेश्चन जो है कि भारत में स्वतंत्रता से पहले और बाद में भूमि सुधार के ऊपर एक निबंध लिखिए, उसको भी हम अपने नोट्स के माध्यम से ही आपको दिखा देंगे क्या क्या टॉपिक हमने कवर किए भूमि सुधार कार्यक्रम में। साथ ही साथ आप हमारी ऐप को भी एक्सेस करके आप पूरे के पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो बच्चों। तो अगर आप चाहते हैं बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी करना, तो आप मेरे दिए हुए नंबर से आप मुझसे कांटेक्ट करके आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपकी कोई क्वेरी हो, या आप सिंपल ऐप डाउनलोड करके भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो बच्चों मैं इस वीडियो के साथ साथ आपको और भी क्वेश्चन कराते रहूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको ये क्वेश्चन का पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें बता दीजिएगा, और अगर आप हमारी ऐप में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरीके का ये एक्सपीरियंस लग रहा है वीडियो कराने का, क्योंकि जब तक आप हमें नहीं बताएंगे हो सकता है हमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत हो, तो आप बताइएगा, जरूर हम उस चीज़ को ऐड करेंगे। लेकिन वीडियो हमने ऑलरेडी बता रखी है, अब एक वीडियो जो हमने ऑलरेडी बता रखी है उसको बार बार रिकॉर्ड करना, इससे तो टाइम ही वेस्ट होने के बराबर है। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही खत्म करते हैं, अगली वीडियो में हम आपको अगला क्वेश्चन कवर कराएंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।